नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजा शांति योजना की सफलता पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत के रक्षा उत्पादन तंत्र को नीतिगत प्रयासों और अनुपालनों के माध्यम से निरंतर उदार बनाया जा रहा है। फिलीपींस के दावो ओरिएंटल में 7.5 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी। और भारत ने गुवाहाटी में वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरिया को हराकर अपना पहला मिक्स टीम पदक पक्का किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक गजा शांति योजना की सफलता पर इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री नेतन्याहू के साथ कल रात फोन पर हुई बातचीत में इस पहल के अंतर्गत हुई प्रगति की प्रशंसा की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से बंधकों की रिहाई और गजा के लोगों को बढ़ी हुई मानवीय सहायता प्रदान करने के समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नेतन्याहू के साथ अपनी बातचीत का विवरण साझा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में कहीं भी और किसी भी रूप में आतंकवाद स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक गजा शांति योजना की सफलता पर श्री ट्रंप को बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच जारी व्यापार वार्ता में हुई सकारात्मक प्रगति की भी समीक्षा की। अमेरिका ने इसराइल और हमास के बीच गजा शांति योजना के पहले चरण पर सहमत होने की घोषणा की थी। शांति योजना के अंतर्गत गजा पट्टी में हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई और इस क्षेत्र का विसैन्यीकरण होगा। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच कल मुंबई हुई बातचीत में भी गजा की स्थिति पर चर्चा की गई थी। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत और ब्रिटेन के बीच साझेदारी वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को और सुदृढ़ कर सकती है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पिछले एक दशक में प्रौद्योगिकी बड़ी संख्या में लोगों तक किफायती ढंग से पहुंचाई गई है। इंडिया एआई मिशन के तहत हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेसिटी बना रहे हैं ताकि हर इनोवेटर और स्टार्टअप को सस्ती और आसान सुविधा मिले। हमारा प्रयास है कि एआई के बेनिफिट हर डिस्ट्रिक्ट तक, हर लैंग्वेज तक पहुंचना चाहिए। हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, स्किलिंग हब्स और इंडिजिनियस एआई मॉडल्स ये सुनिश्चित कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि भारत के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता विकास को गति देगा और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। This was a huge win for both nations. ये दोनों देशों के लिए एक बड़ी जीत है और हमारे साझा विश्वासों का एक बड़ा बयान है। न केवल इस बंधन की शक्ति बल्कि भविष्य में एक साथ अर्थव्यवस्था और कौशल का निर्माण करने के लिए और भी आगे बढ़ना है। इसलिए हम स्पष्ट हैं कि ये हमारे व्यापार समझौते की शुरुआत है जो अविश्वसनीय अवसरों का वादा करता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और श्री स्टारमर ने भारत ब्रिटेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता देश के विकसित भारत दृष्टिकोण को और मजबूत करेगा। मुंबई में कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में श्री मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर ने क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। श्री मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं ने ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 को संबोधित किया। श्री मिस्री ने बताया कि ब्रिटेन ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया है। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत में खालिस्तानी चरमपंथ के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। अफगानिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री और अमीर खान
मुत्ताकी एक सप्ताह की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि श्री मुत्ताकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति से भारत की यात्रा के लिए विशेष छूट दी गई है। श्री मुत्ताकी 16 अक्टूबर तक भारत यात्रा पर रहेंगे। अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद किसी शीर्ष अफगान मंत्री की ये पहली यात्रा है। भारत अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष मई में श्री मुत्ताकी से फोन पर बात की थी और पहलगाम आतंकी हमले पर उनके द्वारा की गई निंदा की सराहना की थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के रक्षा उत्पादन तंत्र को विभिन्न नीतिगत प्रयासों और अनुपालनों के माध्यम से निरंतर उदार बनाया जा रहा है। साथ ही भारत को अधिक व्यापार अनुकूल बनाने के लिए तंत्रों को भी सरल बनाया जा रहा है। सिडनी में आज ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष भारत का रक्षा निर्यात लगभग 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारतीय कंपनियां अब लगभग 100 देशों को निर्यात करती हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान और ऑस्ट्रेलिया का रक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समूह पहले से ही टोड एरे सेंसर पर सहयोग कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक्सेल्स इन नीच टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलिया विशिष्ट प्रौद्योगिकी, क्वांटम प्रणालियों, स्वचालित जल वाहनों और उन्नत समुद्री निगरानी में उत्कृष्ट है। दूसरी ओर भारत विशाल विनिर्माण पैमाने और किफायती सॉफ्टवेयर शक्तियां तथा जहाज निर्माण, मिसाइल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता प्रदान करता है। मेरा मानना है कि यह गोलमेज सम्मेलन हमारे रक्षा उद्योग सहयोग में अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने में एक बड़ा उत्प्रेरक साबित होगा। टैप द अनरियलाइज्ड पोटेंशियल इन अवर डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। भारत ने IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में अपनी राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025-30 का अनावरण किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सम्मेलन के एशिया मंडप में इसे जारी किया। ये पहल जैव विविधता से जुड़ी जानकारी व्यवस्थित करने, खतरे के आकलन और साक्ष्य आधारित संरक्षण योजना के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। भारत का लक्ष्य 2030 तक वनस्पतियों और जीवों दोनों के लिए राष्ट्रीय रेड डेटा बुक्स प्रकाशित करना है। अब तक मूल्यांकन की गई 1,63,000 प्रजातियों में से लगभग 28% विलुप्त होने के कगार पर हैं। फिलीपींस के दावो ओरिएंटल में आज सुबह 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। फिलीपींस समाचार एजेंसी के अनुसार भूकंप की गहराई 20 किलोमीटर थी। अधिकारियों ने समुद्र तटों पर खतरनाक सुनामी की लहरें उठने की चेतावनी जारी की है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पिछले सप्ताह फिलीपींस के सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। बैडमिंटन में भारत ने कल गुवाहाटी में BWF विश्व जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में कोरिया को हरा दिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारत ने प्रतियोगिता में अपना पहला मिक्स टीम पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना इंडोनेशिया से होगा। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक बिना किसी नुकसान के 29 रन बना लिए हैं। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। आज न्यूजीलैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच असम के गुवाहाटी में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजा शांति योजना की सफलता पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत के रक्षा उत्पादन तंत्र को नीतिगत प्रयासों और अनुपालनों के माध्यम से निरंतर उदार बनाया जा रहा है। फिलीपींस के दावो ओरिएंटल में 7.5 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी। और भारत ने गुवाहाटी में वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरिया को हराकर अपना पहला मिक्स टीम पदक पक्का किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।